और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 7 से। हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर बिना वक्त को बर्बाद किए। एक्टिव सभी लोग ध्यान देंगे, सभी बच्चे कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, सभी लोग एक्टिव। अच्छा, फटाफट लाइव हो जाए, फटाफट शेयर करें, फटाफट शेयर करें डियर स्टूडेंट। सभी लोग फटाफट शेयर कर लें। चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए, ए वेक्टर बराबर हम लोग का दिया हुआ है a1 इंटू आई कैप प्लस a2 इंटू जे कैप प्लस a3 इंटू के कैप। ठीक है, इसके बाद है बी वेक्टर बराबर b1 इंटू आई कैप प्लस b2 इंटू जे कैप प्लस b3 इंटू के कैप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सभी लोग एक्टिव। तो कह रखा है प्रूफ करिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, यह हमें प्रूफ करना है। इसी रूल को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, ध्यान से सभी लोग एक्टिव, कॉन्सेंट्रेट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कहते हैं यहाँ पर कि जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो तो यह हो जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो सामने लिखा हुआ है, और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, और बीच में हो जाएगा प्लस। तो अब इसी चीज को देखना है यहाँ पर कि यह सही है या गलत है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एलएचएस। एलएचएस में क्या है यहाँ पर? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले हमें करना होगा यहाँ पर ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, ध्यान देंगे। ए वेक्टर है हम लोग के पास a1 इंटू आई कैप, a2 इंटू जे कैप प्लस a3 इंटू के कैप। ठीक है, क्रॉस। इसके बाद है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो हम लोग लिख लेते हैं क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि सी वेक्टर भी है अपने पास, बहुत बढ़िया। सी वेक्टर भी है c1 इंटू आई कैप प्लस c2 इंटू जे कैप प्लस c3 इंटू के कैप। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालेंगे। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा बोलेंगे? b1 प्लस c1 इंटू आई कैप, बोल सकते हैं ना, कमेंट करते रहेंगे। प्लस यहाँ पर हो जाएगा b2 प्लस c2 इंटू जे कैप प्लस यहाँ बोलेंगे यहाँ पर b3 प्लस c3 इंटू के कैप। b1 प्लस c1 प्लस b2 प्लस c2 प्लस b3 प्लस c3 इंटू के कैप। क्लियर है? कोई दिक्कत? और यहां से लगा देंगे ब्रैकेट। अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से जाते थे, उसी मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर बोलेंगे आई कैप, यह हो जाएगा जे कैप और यह हो जाएगा के कैप। पहला वेक्टर का कोफिशिएंट लेंगे a1 a2 a3। दूसरा वेक्टर का कोफिशिएंट लेंगे यहाँ पर b1 प्लस c1, अगला हो गया b2 प्लस c2, अगला हो गया b3 प्लस c3। ठीक है, और ये पूरे का डिटरमिनेंट। बात समझ में आ रहा है? यहां से हम लोग बोलेंगे आई कैप। ठीक है, अगला क्या हो गया? जे कैप, अगला क्या हो गया? के कैप। ध्यान से, टेक्निकली द ट्रिकली इसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। ध्यान से समझेंगे सभी बात, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि अगर किसी डिटरमिनेंट के एक रो या कॉलम में दो एलिमेंट्स का सम हो, ठीक है, तो उसे अलग अलग दो डिटरमिनेंट्स के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, दो सारणिक के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर यह हो जाएगा a1 a2 a3। ये टर्म जो है दोनों पे लिखते हैं a1 a2 a3। ये जो जोड़ में है, एडिशन में है, उसे हम लोग क्या करेंगे?
पहला ले लेंगे B1, अगला हो जाएगा B2, अगला हो जाएगा B3। इसी प्रकार से यहाँ पर लेंगे C1, C2, C3। तो ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मतलब पहला वाला A वेक्टर का कोफिशिएंट होता है और दूसरा वाला B वेक्टर का, तो हम लोग कहते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे प्लस, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे देखिए A1, A2, A3 किसका कोफिशिएंट है? A वेक्टर का, और C1, C2, C3 जो है C वेक्टर का, तो हम लोग कहेंगे A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। और इस तरह से बहुत ही जल्दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करते हुए हम लोग प्रूव कर लिए, हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, अदरवाइज लाइक कमेंट एंड शेयर के साथ आगे बढ़े। लाइक कमेंट एंड शेयर के साथ आगे बढ़ते रहें। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यह, 7 रिवाइज कर लेंगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रखा है कि अगर A वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो, B वेक्टर बराबर भी 0 वेक्टर हो, तो अवश्य ही A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो। एकदम सही है। तो कह रहा है क्या इसका विलोम सत्य है? अगर हम लोग लेकर चले ध्यान से, अब यानी कि नाउ हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर हो। तो क्या यह जरूरी है कि A वेक्टर बराबर 0? अगर इतना हो तो क्या यह जरूरी है A वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और B वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर? It is necessary that it is not, क्या बोलेंगे, कर रखा है क्या इसका विलोम सत्य है? मतलब is its opposite is true, opposite is true, क्या इसका विलोम जो है सत्य है? अगर नहीं है तो एक एग्जांपल दीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर A वेक्टर बराबर I कैप और B वेक्टर बराबर हम लोग लिख लेते हैं 2i कैप। बात समझेंगे सभी बच्चे? I कैप होने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और B वेक्टर बराबर 2i कैप, मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2, यानी कि दोनों जीरो वेक्टर के बराबर नहीं होगा। जीरो वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालेंगे। तो A वेक्टर क्या है? I कैप है, और B वेक्टर क्या है? 2i कैप है, और बीच में क्या हो गया? क्रॉस। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 बार करेंगे I कैप क्रॉस I कैप। तो आप जानते हैं क्या होता है, 2 into 0 वेक्टर हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 0 वेक्टर। तो क्या मैंने A वेक्टर 0 वेक्टर लिया था? क्या मैंने B वेक्टर 0 वेक्टर लिया था? नहीं लिया था, लेकिन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर 0 वेक्टर आ गया। इसलिए हम लोग कहेंगे इट्स अपोजिट इज नॉट ट्रू। Its opposite is opposite, ठीक है, its opposite is not true। इसका अपोजिट जो है सत्य नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी लिख लेंगे आप लोग। चलिए, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग बात करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देंगे। 9 में कह रखा है कि अगर A, B और C 3 वर्टिसेस हो ट्रायंगल के, ठीक है। A, अगला हो गया B, और अगला क्या हो गया? C। तो यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट है 1, 1 और अगला 2। इसके बाद B का है 2, 3, 5। C का है 1, 5, 5, ठीक है। तो कह रखा है यहाँ पर क्या, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें मालूम है ये है, तो इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, समझिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमको निकालना होगा पहले BA वेक्टर और अगला BC वेक्टर। दो आसन्न भुजाएं, दो एडजेसेंट साइड्स निकालने होंगे ट्रायंगल के, यानी कि BA वेक्टर निकालना होगा और अगला BC वेक्टर। और तब हमें निकालना होगा BA वेक्टर क्रॉस
BC वेक्टर, ठीक है। और तब हमें निकालना होगा, ये क्रॉस निकाल लेंगे तो इसके बाद हम लोग को निकालना होगा, क्या निकालना होगा, आइडिया पहले तैयार कर लीजिए, क्या निकालना होगा बताइए। हमें निकालना होगा इसका मॉड, यानी कि हम लोग निकालेंगे मॉड ऑफ BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर, और तब हम लोग कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 मॉड ऑफ BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। आप लोग भी ट्राई लीजिए, समझ गए तो आप लोग भी स्टार्ट कीजिए बनाना प्रोसेस से। मैं BA वेक्टर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल 1 - 2 इंटू आई कैप, फिर क्या बोलेंगे 1 - 3 इंटू जे कैप, ठीक है, और फिर बोलेंगे 2 - 5 इंटू के कैप, तो क्या हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है। आगे बढ़िए, BC वेक्टर अगर निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 1 - 2 इंटू आई कैप, 5 - 3 इंटू जे कैप, अगला हो जाएगा प्लस बोलेंगे 5 - 5 इंटू के कैप, 5 में से 5 जाएगा, 5 - 5 इंटू के कैप, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप हो गया, 5 में से 3 गया 2, और 0 इंटू के कैप। बात क्लियर है। चलिए, तो BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर निकालना है तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे आई कैप जे कैप के कैप, पहले वेक्टर का कोएफिशिएंट तो क्या हो गया -1 -2 -3, इसके बाद दूसरे वेक्टर का कोएफिशिएंट -1 +2 0, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। यहाँ पर हो गया आई कैप, यहाँ पर हम लोग लेते हैं प्लस माइनस प्लस, याद है क्या हो जाएगा 0 + 6 0, 2 इंटू 3 6 हुआ -6 और माइनस माइनस +6, माइनस जे कैप अगर हम लोग लेते हैं तो जे कैप अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा 0 -3 -1 -3 माइनस +3 होगा, बीच में माइनस, अगला बोलेंगे प्लस के कैप, के कैप अगर लेंगे तो क्या होगा -2, ठीक है, -2 और फिर हो जाएगा -2 और फिर हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस और बीच में होता है माइनस, तो -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप और फिर हो जाएगा प्लस माइनस -4 के कैप। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आइए चलते हैं यहाँ पर, मॉड ऑफ BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर निकालेंगे। बोलिए स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, इसके बाद -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। फटाफट जोड़िए, 9 × 6 15, 15 × 6 21, 9 × 6 15, 15 × 6 21, 1 × 2 3, 3 × 3 6 61, तो स्क्वायर रूट 61, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 61/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है आंसर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जारी रखिए। चलिए टेक स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपका खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 9, बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, तो इस तरह से ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अक्सर पूछता रहता है, ध्यान रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 10 में तो रखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। मान लीजिए इधर ए वेक्टर है और इधर जो है वो कौन है, बी वेक्टर है, ठीक है, यह हो गया ए वेक्टर और अगला हो गया बी वेक्टर। बात क्लियर है, चलिए ध्यान से, तो ए वेक्टर और अगला बी वेक्टर आपको मिल चुका है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं
ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है, जहां पर ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इससे पता चला कि हमको चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल ले पहले। चलिए साथ में, यहां पर हो गया आई कैप जे कैप के कैप, कोफिशिएंट इसका पहले वेक्टर का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 3 हो जाएगा 2 माइनस 7 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलेंगे प्लस माइनस प्लस। चलिए सोल्व करिए फटाफट और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आंसर बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया आई कैप अगर हम लोग ले रहे हैं तो -1 प्लस 21 -1 प्लस 21 17 21 माइनस 21 होगा, माइनस माइनस प्लस। अगला माइनस जे कैप अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो गया 1 माइनस 6 1 माइनस 6। ठीक है, अगर हम लोग के कैप लेते हैं तो प्लस लेंगे, के कैप लेंगे, के कैप लिए हैं तो क्या हो गया -7 और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर 20 आई कैप, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप और फिर हो गया -5 के कैप। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे की ओर। तो हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए हम लोग बोलेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा और फिर -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 हो जाएगा, यानी कि हो गया 450। और 450 को लिख सकते हैं 225 गुने 2। 225 का होता है 15। ठीक है 15 और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आंसर हो जाएगा 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलिए बना लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। और अब हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दें। 11 में कह रखा है कि E बराबर यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 3 मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर √2/3। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है एक मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड इसका कितना के बराबर है 1। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। ठीक है, यानी कि थीटा इक्वल टू 1। तो ध्यान से मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो यह 1 के बराबर है, यह हो जाएगा ए बी साइन थीटा बराबर 1। ए का मान 3, बी का मान हो गया √2/3। यहाँ पर हमें साइन थीटा ही रखेंगे इक्वल टू 1। 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। यहाँ से बोलेंगे साइन थीटा बराबर 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे साइन ऑफ 45 डिग्री, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा? π/4। ठीक है, ऑप्शन देखिए π/4 किसमें है? बी में है, तो बस बी को क्लिक कर लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट एंड देन हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्टिव था तो टाइम जितना कम देने की कोशिश करिए इस पर और आंसर जल्दी लेने की कोशिश करिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए
कर रखा है एक आयत के शीर्षों की स्थिति सदिश दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, एक रेक्टेंगल के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। जस्ट मान लिया जाए ए है, बी है, सी है, डी है। तो ए का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर है, बी का बी वेक्टर है, सी का सी वेक्टर है, डी का डी वेक्टर है। तो क्वेश्चन से दिया हुआ है ए वेक्टर जो है वो कितना के बराबर है, माइनस आई कैप प्लस 1/2 इंटू जे कैप प्लस 4 इंटू के कैप, ठीक है। आगे अगला जो है वो क्या है, बी वेक्टर बराबर हम लोग का दिया हुआ है आई कैप प्लस 1/2 इंटू जे कैप प्लस 4 इंटू के कैप, ठीक है। सी वेक्टर बराबर दिया हुआ है आई कैप माइनस 1/2 इंटू जे कैप प्लस 4 इंटू के कैप। अगला डी वेक्टर बराबर दिया हुआ है यहाँ पर माइनस आई कैप माइनस 1/2 इंटू जे कैप और प्लस 4 के कैप। ध्यान से, क्लियर है। इसको हम लोग टेक्निकली जानेंगे, ट्रिकली जानेंगे। तो देखिए अगर हम लोग क्या कर ले, आयत के लिए क्या चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम लोग पहले ए बी वेक्टर निकाल लें। ए बी वेक्टर मतलब आप समझ रहे हैं, डिटेल में बता देते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाना है, तो बी वेक्टर में से इसमें से इसको घटाना है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव है, पूरा डिटेल लिखना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लीजिए, समझना जरूरी है। आई माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, अब घटाइए, आई आई मिलकर हो गया 2i कैप। अगला 1/2 और 1/2 कट के हो जाएगा 0 इंटू जे कैप, ठीक है। अब 4 में से 4 गया तो हो जाएगा, 4 में से 4 गया तो हो जाएगा आपका 0 इंटू के कैप, यानी कुल मिलाकर 2i कैप, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मॉड ऑफ ए बी वेक्टर यहीं से निकाल लीजिए। तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यानी कि सिंपली 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 को बाहर कर देंगे, मॉड ऑफ आई कैप। मॉड ऑफ आई कैप इकाई मतलब इकाई क्या है, इकाई सदिश है, 2 इंटू 1 बराबर 2। चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे ए डी वेक्टर। तो डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे। तो डी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाना है, डी वेक्टर में से, अब ध्यान देंगे यहाँ पर डी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाना है। ये माइनस आई कैप है, ये प्लस आई कैप है, तो हो जाएगा 0 इंटू आई कैप। ध्यान पूर्वक, माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, और यह सिर्फ जे कैप हो जाएगा, आधा आधा पूरा, ठीक है। माइनस 1/2 और माइनस 1/2 तो हो जाएगा माइनस जे कैप। समझ में आया। ये देखिए 4 की कैप है और ये भी 4 की कैप है माइनस में, तो ये हो जाएगा 0 इंटू के कैप, और ये बेचारे आ चुके हैं माइनस जे कैप। कौन, ए डी वेक्टर। तो एडी की लंबाई निकालना है, तो मॉड ऑफ एडी वेक्टर ले लीजिए। तो मॉड ऑफ माइनस क्या बोलेंगे यहाँ पर, जे कैप, ठीक है। तो माइनस जे कैप, तो माइनस मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस, और जे कैप का मापांक होता है 1, ठीक है। यानी कुल हो गया यहाँ पर 1। तो एरिया ऑफ आयत, यानी कि एरिया ऑफ आयत हम लोग बोलेंगे, एरिया ऑफ आयत जो होगा वो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि हम लोग बोलेंगे ए बी गुने ए डी। ए बी की लंबाई हो गया 2 और ए डी का 1, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया 2। वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। ऑप्शन में देखिए 2 आया है ऑप्शन सी में, ठीक है। तो इस तरह से सी को टिक करेंगे। या आप एक चीज और कर सकते हैं, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर निकाल लीजिए और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए तो भी बन जाएगा। बताइए जेके, ठीक है। तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करते हुए आगे बढ़े डियर स्टूडेंट्स, और जितना हो सके सब जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करें, और इसी तरह से एक्टिव रहे डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट वाला आपके साथ है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, लव यू ऑल।